गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम लोग आज रिवीजन करेंगे प्रसाद चैप्टर, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। साथ ही साथ इसके 5 या 6 लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग लिख चुके हैं। फिर भी आज मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर दे रही हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुने और मैं 1 या 2 वर्ड वाले 10 क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, जो आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है, तो ये देखिए, एक गांव की कहानी है। वो गांव कहाँ बसा हुआ है? रामगंगा नदी के किनारे। और इसकी विशेषता क्या? उस गांव की चारों तरफ हरियाली है। यहाँ के लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं और सभी कोई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यह है इस गांव की विशेषता। उसी गांव में 2 मित्र भी रहते हैं और दोनों किस परिवार के हैं? दोनों ही एक ब्राह्मण परिवार के हैं। दोनों में बहुत अच्छा प्रेम है, साथ साथ दोनों काम करते हैं, साथ साथ खेलते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। माता पिता भी बड़े खुश रहते हैं बच्चों को देखकर। लेकिन उनको एक बात का दुख है कि दोनों बच्चे जो हैं बड़े शरारत करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, परंतु विद्यालय नहीं जाते हैं, यानी स्कूल नहीं जाते हैं। दोनों मित्र एक दूसरे के अलग रह भी नहीं पाते हैं, इतनी अच्छी दोनों में दोस्ती थी। उनका नाम क्या था? एक का नाम था प्रियतम और दूसरे का बनवारी। तो प्रियतम के पिता उनकी पत्नी से यानी उसके माँ से विचार विमर्श किए कि ये तो पढ़ाई लिखाई यहाँ करता नहीं है, इसे गुरुकुल में भेज देना ठीक रहेगा। और एक अच्छा दिन देखकर सावन के पवित्र महीने की एकादशी के दिन गुरुकुल में दोनों को एडमिशन यानी प्रवेश दिला दिया गया। वे वहाँ बड़े अच्छे से रहते थे, गुरु के हर बातों का पालन करते थे। गुरु के शरण में वो अच्छी तरह से रहने लगे, उनसे शिक्षा भी ग्रहण करने लगे। दोनों ही बड़े आज्ञाकारी और परिश्रमी छात्र कहलाने लगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? बनवारी जो था वो प्रियतम से श्रेष्ठ था। उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी, शीघ्र ही गुरुजी की सारी बातों का अर्थ समझ जाता था। गुरुजी भी बनवारी से थोड़ा ज़्यादा ही स्नेह करते थे। इस तरह जब उनकी गुरुकुल की पूरी शिक्षा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो अब उन्हें अपना घर गांव वापस जाने का समय आया। अब वे बड़े अच्छे बच्चे हो गए थे, जेंटल बच्चे हो गए थे। ना शरारत करते थे, ना ही किसी तरह का इधर उधर फांकी मारते थे। समझदार बच्चों की तरह सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे थे। तो गुरुकुल से विदा लेते समय गुरु के पास जाकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। ठीक है, यानी अब वो लोग अपना घर जाने वाले हैं। गुरुजी ने बड़े स्नेह एवं प्यार से दोनों को गले लगाया, क्योंकि अब उनको सी ऑफ करना है, तथा जीवन में सत्य व परिश्रम को अपनाने की शिक्षा देकर प्रसाद स्वरूप दोनों को एक एक मुट्ठी चने दिए। दोनों बड़े खुश हुए, गुरुजी का आशीर्वाद लिए और घर की तरफ चल दिए। रास्ते में प्रियतम सोचता रहा, गुरुजी ने चने दिए, वो भी बिना भुने हुए। अरे कम से कम भुना हुआ देते तो, यह भुना यानी फ्राई किया हुआ, तो इसे खाकर कम से कम भूख तो शांत होती। फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी का प्रसाद है, ये हीरे मोती से कम नहीं, यानी बहुत कॉस्टली है। ये प्रियतम की सोच थी। और इधर बनवारी क्या सोचा? गुरुजी इतने विद्वान हैं, यदि उन्होंने हमें आशीर्वाद स्वरूप ये चने दिए हैं तो अवश्य इसके पीछे ज़रूर कोई उद्देश्य होगा। गुरुजी हमसे बदले में क्या चाहते हैं? सोचते सोचते दोनों मित्र अपने अपने घर पहुंच गए। घर